अरे सदाई काय झाला केलकर? साहब सदा ने चंद्रकांत जी से 40,000 ब्याज पे लिए थे। पैसा लौटाने का टाइम आया तो साला गुल हो गया। लेकिन हमने इसको ढूंढ निकाला और जमकर इसकी धुलाई की, फिर भी बोलता है पैसा नहीं है। साहब अब ये लोग इसका केस बनाकर इसको अंदर करवाना चाहते हैं। हाँ, आप तो कोर्ट के जरिए घर जमीन पर अपना कब्जा करके पैसे वसूल करूंगा मैं। पैसे क्यों नहीं लौटाए सदा? सिंघम भाई, आप तो जानते हो सुहासिनी दीदी की शादी, उसमें सारे पैसे खर्च हो गए। अब ये लोग केस करेंगे तो शादी टूट जाएगी। मैंने कहा 3 महीने में लौटा दूंगा, फिर भी पूरी रात मारते रहे। तुम लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया? लेना पड़ा उसके लिए सॉरी। आईच्या गावात सिंघम, ये तू ठीक नहीं कर रहा है। जो कानून तोड़ेगा मैं उसकी हड्डियां तोडूंगा चंद्रकांत जी। सुनवाई तर झाली, आता फैसला माझ्या घरी। जादू से मैं एंट्री कर दूंगा। तिजोरी की चाबी कहाँ है बाबा? आई के पास है। आई काय के लिए चाहिए चाबी? 40,000 रुपए निकाल ले। काय को? सदा को देने के लिए। इसने चंद्रकांत जी से उधार लिए थे, अब वो केस करना चाहते हैं। परसों बहन की शादी है, FIR दर्ज होगा तो बदनामी होगी, शादी टूट जाएगी। हमारे गांव की लड़की की शादी टूट जाए तो आपको अच्छा लगेगा बाबा? आई आई काय? तिजोरी की चाबी दे। अगर दे ना। हाँ? काय झालं? सदा के खर्चे की फिक्र है तो सरकार का भी खर्चा बचा लेना। इतना बड़ा पुलिस स्टेशन काय के लिए खुलवा के रखा है? जहाँ न कोई चोर जेल के अंदर जाता है, न किसी का केस रजिस्टर होता है। अब अपने गांव का इंचार्ज हूँ, हर दूसरा चाचा मामा दोस्त या रिश्तेदार निकलता है। मी काय करना राइट? अरे आप भी तो अपने जान पहचान के रिटेलर्स को अपना होलसेल का माल उधार में देते हैं कि नहीं? अरे वो तो बाबा अपने अपनों की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? भाऊ, आपला सिंघम पण कमालीचा है। कल मनोज को खून के इल्जाम में पकड़ा था, उसे भी छोड़ दिया। क्या? खून का इल्जाम? आई ब्लड बैंक से खून की बोतल चुराई थी उसने। आप भी ना काका, खून का इल्जाम। ले सकते दे दो। और कितने महीने में लौटाएगा? 3 महीने। 4 महीना दिया। 4 महीना मतलब 5 महीना। हाँ। और आप आइंदा पैसे दोगे तो कायदे से लोगे, और तू आइंदा पैसे लेगा तो टाइम पे देगा। केस डिसमिस। तेरे कुत्ते अल्ताफ ने सब भोग दिया है। जिसको तूने मारने की कोशिश की उसने तेरी ही मार दी। कांस्टेबल महेश यादव को तूने मरवाया, गुरुजी को भी तूने मरवाया। अरे क्या इसको मरवाया उसको मरवाया कर रहा? गीता नहीं पढ़ी क्या? जो आता है उसका जाना सुनिश्चित है। लाइफ इज डेथ बट इन डिस्गाइज। सभी को जाना है, तेरे पिताजी को भी, जो अब इस वक्त शिवगढ़ गांव की योमती नदी के किनारे डुबकियां लगा रहे होंगे। अगर डुबकियां लगाते लगाते डूब गए तो? और तेरी जननी माते जो हर सुबह 6:45 को शिव मंदिर की 124 सीढ़ियां चढ़ के जाती हैं, अगर उतरते उतरते धक्का लग गया तो गिरेगी नीचे लेकिन पहुंचेगी सीधी ऊपर। और फिर तुम्हारी प्रेयसी, प्रियतमा, प्रेमिका जो हर बुधवार रात को माहिम चर्च कैंडल लगाने जाती है, अगर बाहर निकलते ही गाड़ी ने ठोक दिया तो? आस्ते आस्ते, तेरी गति पे ब्रेक लगा बाजीराव। तेरी कुंडली मेरे हाथ में है। और तेरी कुंडली मेरे हाथ में तब से है जब से तू गेटी गैलेक्सी थिएटर के बाहर टिकट ब्लैक करता था, धारावी झोपड़पट्टी में दारू की भट्टी लगाता था,
सहारनपुर रेड लाइट एरिया में लड़कियां सप्लाई करता था और आज भी तेरी कुंडली मेरे हाथ में, क्योंकि जैसा मैंने कहा था तुझे कुत्ते की तरह यहां से घसीट के लेके जाऊंगा। तेरे खाली मस्तक पे दस्तक दे सिंघम, सही गलत का ज्ञान ले। मैं लेता नहीं, देता हूं। हमारे बाबा जी पे हाथ उठाता है। अभी देखते हैं बाबा जी को कैसे लेके जाता है। गोपाल तू ही है ना, वो जो बंगलों पर कब्जा करके बैठा है? अपना भाई को लेकर निकल जा, नहीं तो तुम दोनों के साथ साथ उस अंधे बूढ़े को भी उठा के फेंक दूंगा। तू जानता नहीं है, निखिल और वासु रेड्डी को जमीन के लिए जान ले लेते हैं। कौन है तू? यहाँ का हीरो है, रॉबिन हुड है, मसीहा है? आश्रम में मुझे कभी नहीं लगा कि मैं अनाथ हूँ। गोपाल उंगली तोड़ता था, लेकिन उसने हमेशा मेरी उंगली थाम के रखी। पहला लक्ष्मण रोता था जब मैं रोती थी, और दूसरा लक्ष्मण मेरी रोनी सूरत देखकर मुझे खूब हंसाता था। लकी को जब भी कुछ पैसे मिलते थे तो सबसे पहले वो खुद के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए खिलौने, कपड़े और तोहफे लाता था। और एक दिन भी ऐसा नहीं गया कि माधव ने मेरी बालों की चोटी ना बनाई हो। मैं जब भी पूछती थी क्यों बनाते हो तो कहता था आज बाल दिवस है खुशी, बाल दिवस। आई के जाने के बाद मुझे लगा कि मैं अपने आप को संभाल ही नहीं पाऊंगी, लेकिन ऐना दीदी ने मुझे इतना सपोर्ट दिया, इतना प्यार दिया कि सच कहूँ तो आज मुझे आई की कमी महसूस ही नहीं हो रही। आज मैं निखिल से मिली, मिलते ही एक इंस्टेंट कनेक्शन सा बन गया हमारे बीच। ही इज रियली नाइस। बाबा मान गए, आज निखिल से मेरी शादी तय हो गई है। मेरा हर सपना पूरा होगा, मेरी भी फैमिली होगी। उन पांचों ने मेरा सही नाम रखा था, खुशी। उनको शायद पता था कि जिंदगी भर मेरे हिस्से में सिर्फ और सिर्फ खुशियां आने वाली हैं।